गुरुदेव, आज मैं यहाँ से गोरखपुर का यात्रा किया हूँ। सारा बात मैं अपने गुरुदेव गुरुनाथ को बताऊंगा। क्योंकि आज 700 मृगननी ने हमें शराप दी है कि जा रहा राजा गोपी चांद जिस तरह आज से तुम राजा नहीं, राजाओं से रंग जोगी फकीर बनकर द्वारे द्वारे भिक्षा मांगोगे, लेकिन मांगा हुआ भिक्षा तुम्हें नहीं मिलेगा। नाला बेस थोड़ा उठाइए तो। आहो गोरखपुर ये नगरिया हो चलिए, राजा गोपी चंद ये बाबूजी राजा गोपी चंद ये चल हो। गुरु गोरखना रे की आज मैं क्या देख रहा हूं कि गोरखपुर नगर में आज हमारे गुरुदेव धुनी रमाकर आसनी जमाकर बैठे हुए हैं और अपने तपस्या में लीन हैं। अगर मैं वैसे अपने गुरुदेव को तपस्या भंग करता हूं तो हो सकता है हमारे गुरुदेव क्रोधित होकर हमें शराप भी दे सकते हैं। एक तो पहले मैं शराप का मारा हूं, ऐसा करता हूं कि मैं अपने गुरुदेव को सेवा में लग जाता हूं। हो सकता है अगर गुरुदेव का आंख खुल गए तो हमारे साक्षात दर्शन दे सके। से रहिए अगोरबा गुरु की चला बायदा अबै तो यही बाबा हो। चला
यमुना रे। बोलो, तुम भूत हो या प्रेत हो? हमारे तपस्या को क्यों भंग किया? सामने आओ, मैं तुम्हें शराब देकर जला दूंगा। क्षमा गुरुदेव। अरे तुम तो लग रहा है कोई राजा के लड़का राजकुमार। फिर तुम्हारे आंख में आंसू किस बात की? और तपस्या मुझे भंग क्यों किया? बोलो। भर दो अभी पपिया गुरु जी। चला बाटे परबे उतारलो। चला बाटे यही परलो यही बाबा हो। आपी पति के माँ रलबा हो यही लहू डरबा रानू रे की। बस बस अलोक निरंजन, ये तुम साफ साफ बताओ कौन सी मुसीबत पड़ा है और किस लिए हमारे तपस्या के तुमने भंग किया है? चलो उठकर बताओ क्या बात है। और यह है हमारे ब्रह्मदेव सहनी ग्राम ताल अगरा के रहने वाले, जो इस सीन पे खुश होकर शानदार 101 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हमारे कंपनी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ बच्चे, किस लिए तुम ये तपस्या को भंग किया है और कौन सी मुसीबत है? और यह है हमारे लालू पासवान ग्राम ताल अगरा के रहने वाले 21 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हमारी कंपनी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ चेला। गुरुदेव, हाँ बच्चे। एक समय की बात है अरे कौन से समय की बात है? कि मैं अपनी माँ से ऑर्डर लेकर तीर धनुष लेकर बीजू बन जंगल शिकार खेलने के लिए गया। अच्छा, माँ मुझे बोली थी कि बेटा भक्त राजा गोपीचंद, तुम शिकार पूरब खेलना, पश्चिम खेलना, दक्षिण खेलना, पर उत्तराखंड नहीं जाना। फिर क्या हुआ? मैंने शिकार पूरब खेला, पश्चिम खेला, दक्षिण खेला, एक भी शिकार नहीं मिला। मैंने माँ को वचन काटकर उत्तराखंड शिकार के लिए चला गया। अरे तुम अपने माँ के वचन काट कर और उत्तराखंड शिकार चला गया, फिर क्या हुआ? आहो सात सोये अमीरा गनिया में दूर हो। अच्छा है। आये के काला अमीरा गाय रही हो। आये के काला अमीरा गाय रही हो। आपे करे परहु तिरवा यही तेली यही चला। हे गुरुदेव, खनिरंजन, अरे सास मिर्गनी में एक काला मिर्गा था, तुम अपने बाण से उसे मार डाला। और ये आगे हैं दिनेश पासवान ग्राम तालगरा के रहने वाले 51 रुपए का पुरस्कार दिए हैं।
उन महान भावों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा, हाँ गुरुदेव। 700 मिर्गनी में एक काला मिर्गा था, तुम अपने धनुष बाण से उसे मार डाला। हाँ गुरुदेव। अरे ये तो बहुत बड़ा तुमने पाप किया। फिर 700 मिर्गनी क्या कही? 700 मृगनयनी ने शराप दी है कि जा रे राजा गोपीचंद, जिस तरह से ये 700 मृगनयनी आज से इस घनी घोर जंगल में दर बदर के ठोकरे खाएंगी, उसी तरह तुम भी 12 बरस तक दर बदर के ठोकरे खाओगे। आज से तू राजा नहीं, राजाओं से रंग जोगी फकीर बनकर द्वारे द्वारे भिक्षा मांगोगे। हरिरंजन, बच्चे सच कहा। 700 मृगनी अपने पति का विरोध में जंगल जंगल भटक रही है, आंख से आंसू बहा रही है। मृगनी ने शराप दिया, वह सत्य है। तुम्हारा 14 कोस राज में आग लग जाएगा, हाथी हत्यार मरेगा, घोड़ा घोड़सार मरेगा, राजपाट जलकर भस्म होगा, मांगा हुआ भिक्षा नहीं मिलेगा। कुटी नहीं गुरुदेव, इसीलिए तो मैं आपके शरण में आया हूं। आप इस शराब से मुक्त होने का कोई मार्ग बता दीजिए। बच्चा, एक रास्ता है। कैसा रास्ता गुरुदेव? यदि हमारे बात को तुम पालोगे, तुम्हारा राज बच सकता है। गुरुदेव, इस शराब से मुक्त होने के लिए आप मुझे जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर करने के लिए तुम तैयार हो तो तुम्हारा राज बच जाएगा। सुनो, 12 बरस के लिए तुम्हारा जोगी बनना होगा। क्या गुरुदेव? 12 बरस के लिए तुम्हारा जोगी का रूप धारण करना होगा। और ये राजशाही पोशाक? राजशाही पोशाक नहीं, जोगी जोगी का भेष, जैसे तुम मुझे देख रहे हो। यानी ये राजशाही पोशाक उतारना पड़ेगा? हाँ चेला। और गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ेगा? हाँ हाँ। उसके बाद गुरुदेव? उसके बाद अगर तुमने साधु बन जाओगे तो सबसे पहले तुम अपने माँ हाथ से 5 मुट्ठी भिक्षा मांग कर लाओगे। अगर तुम्हारी माँ भिक्षा दिया तो तुम्हारा जोग सिद्ध हो जाएगा, अगर भिक्षा नहीं दिया तो राजपाट जलकर खाक हो जाएगा। क्या गुरुदेव? मुझे गेरुआ वस्त्र धारण कर कर अपने माँ के हाथ से 5 मुट्ठी भिक्षा लेना पड़ेगा? हाँ बच्चे। ठीक है गुरुदेव। उसके बाद और कुछ तो नहीं है ना? अरे और कुछ नहीं है। सुनो, अरे अभी रहने दो। सामने हम देख रहे हो हमारा कुटिया है, हमारे कुटिया चलो, राजशाही पोशाक उतार देना, गरुआ वस्त्र मैं तुम्हें दूंगा और जोगी बनकर जाना अपनी माँ के पास। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारी माँ भिक्षा दे दिए तो जिस पत्नी के तुमने मांग में सिंदूर भरकर अपना घर लाया है, उस पत्नी को माँ कहकर भिक्षा मांगना। उन्होंने तुम्हारा बेटा कहकर भिक्षा दिया, तुम्हारा जोग सिद्ध हो जाएगा। बच्चा, यदि वह बेटा कहकर भिक्षा नहीं देगी तो तुम्हारा जोग सिद्ध नहीं होगा। आह जे करो ये बच्चे, क्या मंजूर नहीं है? जिस धर्म पत्नी को
मैं मांगों में सिंदूर भर कर लाया हूँ। हाँ। भला मैं अपनी माँ कैसे कह सकता हूँ? अगर तुमने माँ नहीं कहोगे तो हमारे कुटिया खाली करो, चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है गुरुदेव, मुझे मंजूर है। मंजूर है ना? हाँ गुरुदेव। तुमने माँ कहकर भिक्षा मांगना, उन्होंने तुम्हें बेटा कहकर भिक्षा देगा, तब तुम्हारा जोग सिद्ध होगा। और वो सब सामने में हमारा कुटी देख रहे हो, हमारे कुटी देख रहे हो। हाँ गुरुदेव। चलो मैं जोगी की पोशाक दूंगा, तुम चले जाना। आया जुदी न चले रे चलबार हमरो, आबा कुटी आया रे हमरो, आबा कुटी आया रे एगो रिकॉर्डिंग लगा दीजिए तो। एक रिकॉर्डिंग लगा दीजिए क्योंकि कलाकार ड्रेस चेंज करेगा। एक रिकॉर्डिंग लगाइए।